अम्मी मेरा फोन नहीं मिल रहा, यहीं पे तो रखा था, आखिर कहाँ चला गया? अम्मी मुझे देर हो रही है, मुझे आयशा के साथ मूवी देखने जाना है, सब कुछ तय है। अम्मी अगर मेरा मोबाइल ना मिला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आयशा ने कहा मूवी देखने जाएंगे, और वो भी हॉरर मूवी। आयशा वो मूवी देखेगी और डर कर मेरे गले लग जाएगी, फिर मेरे पैर में बह जाएगी और उस करीम से तलाक ले लेगी। अम्मी आप समझे ना। बेटा आयशा शादीशुदा हो चुकी है, तुम समझते क्यों नहीं? तो क्या हुआ, शादीशुदा है तो तलाक ले लेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर वो मेरी हो जाएगी। झाला इसे पागल होने से बचा लो। आप यही समझिए, मैं जा रहा हूँ आयशा के पास। मैंने कोरमा बनाया, तुम खाओगे नहीं क्या? कोरमा बनाया आपने? हाँ बेटा, तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। बेटा तुम चले गए तो मुझे बहुत दुख होगा कि तुम खाना खाए बगैर ही चले गए। जानते हो मैंने कोरमे में बहुत सा मक्खन भी डाला है। क्या मक्खन में? तो और क्या। फिर तो मैं खा के ही जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम खाना खाओ, खाकर चले जाना। बहुत कमाल की खुशबू है अम्मी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आराम से बैठकर खाओ बेटा। अम्मी ये क्या किया आपने? दरवाजा खोलिए, खोलिए अम्मी, ये ठीक नहीं है। मुझे माफ करना साबरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कोरमे का लालच देकर मुझे कैद कर दिया अम्मी। कैसी माँ है आप, आपको बेटे के जज्बात का ख्याल ही नहीं। बेटा आराम से बैठकर खाना खाओ। खोले, चलो अब खाना तो खाऊं। खालदा वो आदमी बकवास कर रहा था। आयशा कभी साबरी को फोन कर ही नहीं सकती। आयशा को क्या जरूरत के साबरी से राब्ता रखे? जो भी हो मोहसिन, मुझसे अब तुम्हारी बहू की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो क्या मुझे मजा आ रहा है? अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने है। या तो तुम उसे देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। उस लड़की की दुनिया और है मोहसिन, वो मुख्तलिफ है हमसे। मुख्तलिफ नहीं रहेगी। तुम्हें चाहिए कि उसे अपने तौर तरीके सिखाओ और अपनी सोसाइटी के काबिल बनाओ, मगर तुम कभी उसका हाथ पकड़कर उसे राह रास्त पर लाओगी नहीं। हाँ, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो मोहसिन? इतनी मेहनत की मैंने, लेकिन सब कुछ जाया गया। मैं तो चाहती थी कि वो इस घर के तौर तरीके सीख ले, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। आपने देखा ना मोहसिन। खालदा मसला ये नहीं है, तुमने उसे कुछ सिखाने की बजाय हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। तो तुम ये चाहते हो कि मैं उस बद तहसीब को तहसीब सिखाऊं? आयशा बद तहजीब नहीं बल्कि एक अक्लमंद और मेहनती लड़की है। तुम बस उसे रास्ता दिखाओ और अपनी सोसाइटी के काबिल बनाओ। मुझे यकीन है तुम कर लोगी खालदा। मैं उसे भी बचपन से जानता हूँ। फिर देखना आयशा वही करेगी जो तुम उसे कहोगी। बस जरूरत से ज्यादा उसे रोक टोक मत करना। मैं चाहता हूँ कुछ अरसा तुम उसकी सास की बजाय माँ बन जाओ। नामुमकिन सी बात है। देखो मोहसिन, मैं आयशा को सब कुछ सिखा दूंगी, अपनी सोसाइटी के काबिल बना दूंगी, लेकिन तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगे। वादा करो। और तुम्हें भी वादा करना होगा रोक टोक वाली बात पे। लेकिन तुम्हारी बहू को भी ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मान ले। अगर उसने थोड़ा सा भी मेरे कहने पर अमल किया तो फिर देखना कि वो हमारी सोसाइटी के काबिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा।